नमस्कार। इस समय हूँ अयोध्या में। अयोध्या की अगर बात करूँ तो जहाँ मैं खड़ा हूँ वो एक जगह है, एक गाँव है हैदराबाद। अब हैदराबाद वो वाला नहीं, तेलंगाना वाला नहीं, ओवैसी वाला नहीं, ये हैदराबाद अयोध्या में पड़ता है। हमारे पीछे आप देख रहे हो ये मुस्लिम समाज के लोग हैं। इन लोगों से बात करने का और जानने का प्रयास करता हूँ कि इस समय क्या परिस्थितियाँ हैं, क्योंकि ये लोग अयोध्या के निवासी हैं और अयोध्या यहाँ से चंद 2 से 3-4 किलोमीटर की दूरी पे भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है। वर्तमान की सरकार 9.5 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। 7 साल से योगी जी की सरकार प्रदेश में है। ये लोग कैसा महसूस करते हैं और किस तरीके की यहाँ व्यवस्थाएं चल रही हैं? क्या नाम है आपका? अब्दुल खालिक। अब्दुल जी, एक चीज आपसे जानना चाह रहा हूँ। सबसे पहला सवाल तो यही है कि चंद दूरी पे भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, कैसा महसूस कर रहे ठीक है, बन रहा है। ठीक है, ठीक है भाई। हैं? अच्छा, मस्जिद के लिए भी आप लोगों को शायद जगह मिली है, उस पे क्या कहना चाहिए? वो हम लोग उसके पीछे नहीं है, वहाँ नहीं है। कहाँ मिली है, कैसे मिली है, हम नहीं जानते। अच्छा, वो जानकारी भी नहीं है। नहीं, जानकारी नहीं है। अभी मैं गया था पिछले काफी दिनों से मैं यहाँ पे हूँ। मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से पूरा इवेंट तैयार हो रहा है। बहुत सारे गांव में भी गया तो लोग कह रहे हैं कि चुनावी सब एजेंडा सेट कर रहे हैं। होगा भाई, यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ चुनावी एजेंडा नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, किसके साथ जाएंगे? 24 का चुनाव आ गया, चंद महीने का समय है। तो देखा जाएगा। आने दो अभी वो टाइम आने दो, किसके साथ जाएंगे मालूम पड़ेगा। नहीं, इससे पहले किसके साथ गए थे? पहले तो मुलायम के साथ थे, अखिलेश के साथ। हाँ, अभी 19 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था, 22 का चुनाव हुआ था, तो किसको वोट दिए? तो हम यहाँ नहीं थे। अभी 24 का चुनाव है तो किसके साथ जाएंगे? अभी कुछ उसके बारे में निर्णय नहीं लिया। अभी नहीं कह सकते। कुछ युवा युवा लोग भी हैं, इनसे भी बात कर लेता हूँ। क्या नाम है भाई? जो क्या नाम है आपका? सऊद खान नाम है मेरा। आप युवा हैं। जस्ट चंद कदम की दूरी पे राम मंदिर बन रहा है और बहुत जोर जोर से ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि यहाँ रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, पर्यटक लोग आएंगे। ये सारी चीजें कैसा महसूस करते अभी तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, अब आने वाले टाइम में क्या होगा वो तो देखा जाएगा। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो सिर्फ क्या है, जमीनें सिर्फ बिक रही है। मंदिर के नाम पे जमीनें जो इस क्षेत्र की है वो काफी बिक रही है। हैं? मतलब बिक रही है, लोग बेच रहे लोग हैं? बेच रहे हैं क्योंकि पार्टियां आती हैं। अब वो क्या करेंगी, जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा। आने वाले समय प्रोजेक्ट लगाने के लिए? हाँ, प्रोजेक्ट लगाने के लिए आने वाले समय में। लेकिन अब क्या होगा वो तो समय जब आएगा। अभी तो चुनाव 2024 सामने है, हो सकता है चुनाव एजेंडा हो। नहीं, वो तो ठीक बात है आपकी। अच्छा, लगभग 9.5 साल हो गए इसमें मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। कैसा रहा कार्यकाल? आप लोगों को क्या कुछ बेनिफिट मिल पाया? मोदी जी का कार्यकाल तो अच्छा था, लेकिन हम लोग को उतना बेनिफिट तो यहाँ कुछ नहीं मिला हमारे क्षेत्र में। बाकी कार्यकाल जो चल रहा है उनका अच्छा था, काफी कुछ मिला। लेकिन हम लोग को यहाँ क्षेत्र में, हमारे हरैया विधानसभा क्षेत्र में, यहाँ तक हमारे गांव की सड़कें वगैरह जो है जैसे थी 10 साल पहले, आज भी वैसे ही है। जैसे अब आपने सड़कों की बात करी तो प्रदेश में उप मुख्यमंत्री हैं केशव मौर्य। वो कहते हैं सड़कों का जाल बिछ गया और गड्ढा मुक्त हो गया सब कुछ। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं। हम लोग रोज गड्ढे से आते जाते हैं। मैं तो अपने घर रोज गड्ढे से आता जाता रहता हूँ। ये करीब 10 साल से, 10 या 15 साल पहले वो सड़क बनी थी। उसके बाद 15 साल के बाद वो सड़क कभी नहीं बनी। क्या लग रहा है 24 के चुनाव में, चूंकि हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात चल रही है, तो क्या लग रहा है आप लोगों को डर का माहौल रहता है या फिर कैसा महसूस? अभी तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। काफी मुस्लिम जो है कुछ बोल रहे हैं कि डरे हुए लग रहे हैं, बाकी ऐसा भी कुछ नहीं है। कुछ लोग कहते हैं जब हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो हम लोग को और परेशान किया जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन अभी ऐसा कुछ है नहीं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं, हिंदू मुस्लिम एकता है हमारे यहाँ, ऐसा कुछ नहीं है हमारे गांव हैदराबाद में। तो विपक्ष का कहना ये है कि ओवैसी भाजपा से मिले हुए हैं। अब हमारे यहाँ ऐसा तो कुछ था नहीं कि यहाँ कोई प्रत्याशी आया हो या ऐसा कोई बात हुआ हो कि ओवैसी के पार्टी के हैं तो हम लोग उनसे कुछ जानकारी मिली हुई। यहाँ ऐसा कोई आज तक प्रत्याशी नहीं, इसलिए तो हम लोग को कुछ नहीं ऐसा पता चला है। चुनाव आ गया, किसके साथ जाएंगे? अब चुनाव का टाइम है, जैसा रहेगा हमारे यहाँ सिचुएशन प्रत्याशी के ऊपर जैसा रहेगा, क्या प्रत्याशी आते हैं, जैसा जो अच्छा लगेगा, जो प्रत्याशी अच्छा लगेगा, हमारे गांव का विकास करेगा, हमारे हरैया विधानसभा का विकास करेगा। क्या नाम है? शहजाद नाम है मेरा। जी शहजाद जी, युवा है आप, रोजगार पे बात कर लेता हूँ। रोजगार की क्या स्थिति है?
रोजगार तो कुछ भी नहीं है यहाँ। हम लोग पढ़ लिख के घूम रहे हैं, एमए करके हमने रखा है, ये बीए कर रखे हैं, लेकिन रोजगार के नाम पे कुछ भी नहीं है। अपना जो भी कर रहे हैं, अपना जॉब नहीं, आप पढ़ाई लिखाई करके घूम रहे हैं, आपने कहा बेरोजगार घूम रहे हैं। आजम खान साहब ने, मैंने देखा है उस रामपुर की जो यूनिवर्सिटी थी उसको सरकार ने बंद करा दिया है, कैसे देख? वो तो भाई एक एक तरफा कार्रवाई की गया आजम खान साहब के साथ। उनको उनका कॉलेज बंद किया गया, उनको भी बंद किया गया। मतलब वो एक तरफा पार्टी बेसिस पे काम हुआ है बस। बाकी रोजगार में हमारे यहाँ कोई ऐसा कुछ है नहीं, कोई स्कोप भी नहीं है कि हम लोगों को रोजगार मिले। आसपास के अभी मैं काफी गाँव में गया तो काफी गाँव वालों का ये कहना है कि रोजगार तो कुछ भी नहीं है हम लोग भाई अपना कर रहे हैं, खा रहे हैं बस। मतलब जॉब के नाम पे कुछ भी नहीं है। अच्छा, 19 का जो चुनाव था, 22 का फिर चुनाव रहा, किसके साथ गए थे? हम लोग तो उस टाइम समाजवादी के साथ थे। 24 में? 24 में भी देखिए प्रत्याशी के ऊपर है, कैसा प्रत्याशी कौन खड़ा करता है, उसी हिसाब से हम लोग जाएंगे। और भी बहुत सारे लोग हैं, क्या नाम है आपका? अकरम खान। अकरम साहब, चुनाव आ गया, चंद दूरी पे राम मंदिर बन रहा है, कैसा लग रहा है? हमारे यहाँ ज्यादा दूरी नहीं, 7 किलोमीटर है। ठीक है, जो भी चल रहा है उनका अपने हिसाब से काम कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, जो भी है अच्छा है। नहीं, मैं अभी काफी गांव में गया तो लोगों का कहना है कि चुनावी एजेंडा सेट कर रहे हैं। क्या आपको क्या लग रहा है, क्योंकि बहुत अनुभव हो गया आपको? चुनाव एजेंडा देखिए तो फिलहाल तो उनका है ही है, ये अधूरे काम है। वो अपना प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, जो सरकारी चारों लोग खिलाफ है। मतलब ये चुनाव। अच्छा, आप जानते हैं शंकराचार्य खिलाफ है? जी हाँ, बिल्कुल। मीडिया में सब पूरी खबर हम लोग देख रहे हैं ना सामने। वो तो खुद बैठ के वो बयान दे रहे हैं जो इनको नहीं करना चाहिए। इनको करना चाहिए 1-2 महीने बाद कुछ कंप्लीट हो जाता। अधूरे काम में आप मंदिर का ओपनिंग करने जा रहे हैं, ये वो लोग शंकराचार्य के खिलाफ है। नहीं तो कहा तो ये जाता, अमूमन बात ये है कि अगर घर का गृह प्रवेश किया जाए तब भी वो पूरा हो जाता, उसके बाद गृह प्रवेश कराया जाता। आपको क्या लग रहा है कि ये कि चूंकि चुनाव बहुत नजदीक है तो कैसे, फिर क्या कहना क्या चाहते? चुनाव को देखते हुए तो ये सब कार्य कर रहे हैं जल्दी में, जल्दबाजी इसीलिए तो कर रहे हैं। डर नहीं लग रहा हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे इसके बाद? चुनाव का मुद्दा, अरे भाई कौन कर देगा? संविधान के खिलाफ जाएंगे तो हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकते हैं, संविधान को देखते हुए तो नहीं कर सकते हैं ना, कोई सवाल ही नहीं होता है। संविधान को खत्म करके हिंदू राष्ट्र घोषित कर दें, सीधी सी बात है। क्या लग रहा है संविधान खत्म कर देंगे? नहीं, संविधान नहीं नहीं, खत्म। आपने देखा बहुत सारे संतों ने भी कहा है कि वो भद्राचार्य है, उन्होंने कहा कि मरे मुलायम काशी राम, हवा मुड़ के जय श्री राम, अब प्रेम से बोलो जय श्री राम। तो ये सब चल क्या रहा है? संविधान कोई नहीं खत्म कर सकता है, और ना ही मतलब ये कोई ऐसी, सब खाली प्रोपेगेंडा है और ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिक को खाली रुझाने के लिए सब खेल किया जा रहा है। बाकी किसके साथ जाएंगे 24 में? देखिए, हम लोग इससे पहले भी समाजवादी में थे, और अगर प्रत्याशी इस बार अच्छा रहेगा हमारे वहाँ, ठीक है, तो उन्हीं के साथ जाएंगे, समाजवादी के साथ। तो प्रत्याशी से मतलब, अब प्रत्याशी अगर भाजपा ने अच्छा दे दिया तो कोई बात नहीं, हम लोग भाजपा को भी वोट कर चुके हैं इससे पहले, हमारे यहाँ के थे त्र्यंबकनाथ पाठक जी। अच्छा, बीजेपी को वोट दे चुके हैं आप? हम लोग बीजेपी में वोट। बीजेपी को दिया था, प्रत्याशी को दिया था? अब भाई प्रत्याशी को दिए थे, हम अपना प्रत्याशी देख के दिए। हमारे यहीं के थे, वो त्र्यंबकनाथ पाठक जी थे, वो हमारे यहीं के थे, हम लोग उनको वोट दी बीजेपी में। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, प्रत्याशी के ऊपर हम लोग वोट करते हैं। क्या नाम है आप? समीउल्लाह खान जी, समीउल्लाह खान। चंद 7 किलोमीटर 6 किलोमीटर की दूरी पे भगवान राम का मंदिर बन रहा है, कैसे देख रहे हैं और क्या लग रहा है? अब क्या क्या लग रहा है, उस मंदिर वहां बन रहा है, उससे तो हम लोगों को कोई मतलब है नहीं यार। अब कुछ कार्य करें, कुछ नौकरी दें, तब होगा कुछ ना। वो तो कह रहे, योगी जी ने कह दिया कि प्रदेश में योग्य कैंडिडेट नहीं है, युवा नहीं है, किसको रोजगार देते हैं? बिहार में वैकेंसी निकल रही है और यहाँ पे उत्तर प्रदेश में वैकेंसी नहीं है क्या? बिहार, यहाँ के लोग जाके जो है वहाँ पे नौकरी ले रहे हैं, और यहाँ पे नौकरी का कोई वो नहीं है, इनका नहीं चल रहा है नौकरी का।
नौकरी यहाँ भी तो होनी चाहिए। आप नौकरी की बात कर रहे हो, थोड़ा खड़े हो जाओ, जरा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। आप नौकरी की बात कर रहे हो, रोजगार की बात कर रहे हो, वो कह रहे राम मंदिर बन रहा है, राशन आपको दे ही रहे हैं, आप कहाँ नौकरी के चक्कर में? राशन 5 किलो राशन में क्या होने वाला है? 5 किलो राशन में क्या होने वाला है ये बताइए आप। 5 किलो राशन में नहीं होने वाला होता तो फिर 2-2 बार सरकार के के बाद नहीं 5 किलो राशन दे रहे हैं तो उसमें और भी तो कुछ लगता है कि सिर्फ वही खा लें, चावल ही खा लें, चावल और गेहूं यही सिर्फ खाएंगे, उसमें और भी मटेरियल लगता है तो वो कहाँ से आएगा? ये तो दे तो रहे ना, चना भी देंगे, रिफाइंड भी देंगे, चुनाव आ गया तो चीजें बढ़ती जाएंगी। ये तो चुनावी माहौल बनाने के लिए अपना वो कर रहे हैं कि जो है जब ये चुनाव करीब आएगा तो चना भी देंगे, तेल भी देंगे, और जब चुनाव हट जाएगा तो फिर खत्म। अच्छा, वास्तविकता, चूंकि आप एक विशेष कम्युनिटी से आते हैं, वास्तविकता क्या मुद्दा होना चाहिए इस देश में, किस मुद्दे पर चुनाव? इस देश में रोजगार का मुद्दा होना चाहिए। जैसा कि वो दिल्ली में जो है अरविंद केजरीवाल हैं, वो जो है रोजगार पे वोट मांगते हैं, वो जाति और धर्म और विशेष पे नहीं, वो रोजगार पे वोट मांगते हैं। रोजगार कौन देगा आपको? आपने मायावती को देखा, आपने अखिलेश यादव को देखा, आपने इनको देख ही रहे हैं बराबर। जब जो सरकार जो है सही काम करेगी, अब वो उसके साथ कौन सरकार? 3 सरकारें आप देख चुके हैं, और अब चौथा कौन विकल्प बन सकता है, या फिर इन्हीं में से किसी पे दोबारा भरोसा नहीं, इन्हीं में से तीनों में से करेंगे भरोसा, लेकिन ये रोजगार पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। राम मंदिर बना तो रहे हो, कह रहे रोजगार को बढ़ावा होने वाला है, राम मंदिर से क्या होने वाला है? रोजगार को बढ़ावा ये सिर्फ बस अयोध्या वासियों को ही मिलना चाहिए? रोजगार सिर्फ अयोध्या वासियों को ही मिलना चाहिए? और भी जगह पूरे उत्तर प्रदेश को देखना चाहिए ना। कल एक मैं उत्तर प्रदेश से ही भला हो जाएगा। कल आपके अयोध्या जब मैं क्रॉस कर रहा था तो एक फ्लाईओवर पे एक लेबर वर्ग पुताई कर रहा था उस डिवाइडर की, तो मैंने उस लड़के से खड़ा हो गया, तो मैंने पूछा उससे, मैं कहा आप किस जाति की हो? तो बोला मैं चमार जाति से, मतलब दलित समाज से है। मैं कहा तुम्हें क्या कर रहे हो? बोले पुताई कर रहा हूँ। मैं कहा आपको क्या फायदा मिलेगा? बोले कुछ नहीं, 400 रुपए मिलेंगे। मंदिर से क्या फायदा मिलेगा? बोले वो मोदी से पूछो। हाँ तो वो तो सही बता रहा है, वो तो सही बोला। तो उसकी उम्र रही होगी 16-17 साल, वो कह रहा मोदी से पूछ जाएगा। मैं मोदी से कैसे पूछूंगा? मोदी जवाब देने के लिए थोड़ी ना तैयार होंगे। वो कहाँ अभी तक कोई कॉन्फ्रेंस किए? आज तक हो गया कितना, 2014 के बाद से आज तक रोजगार पे किसी से कोई पत्रकार पूछा हो? उनसे तो बताइए, पूछा कोई पत्रकार? नहीं पूछा है। आम कैसे खाते हो, जेब में पर्स रखते हो कि नहीं रखते हो? बहुत सारे पत्रकार। हाँ तो ये सब फालतू की चीजें उनसे पूछी जाती है ना, कि मतलब उस पे उनको जो है दबाव जो है, अभी वो सच अगर बात पूछ लेंगे तो उनके ऊपर। आप लोगों को कोई राम मंदिर पे रोजगार मिल सकता, उम्मीद है? नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद नहीं। राम मंदिर पे कहाँ से हो जाएगा? क्या रोजगार हो जाएगा बताइए आप? 24 में क्या लग रहा, परिवर्तन होगा या फिर? परिवर्तन होना है, होगा। गठबंधन अब मजबूती से लड़ नहीं पा रहा, उनमें आपस में खींचतान चल रही है, दूल्हा तैयार नहीं हो पा रहा, आपके लिए? नहीं होगा, ऐसा नहीं है, समय बदलेगा, हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। मैं अयोध्या में था, ये गांव है हैदराबाद, आप देख सकते हैं मुस्लिम समाज के लोग हैं, इनका कहना है कि राम मंदिर से जो लोग ढिंढोरा पीट रहे हैं कि रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, वास्तविकता क्या हकीकत है वो 22 तारीख के बाद चीजें सामने आ जाएंगी। तो लगातार मेरे साथ बने रहिए, अयोध्या की एक एक चीज से, एक एक बिंदु से रूबरू कराने का प्रयास करता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।